आज जब लक्ष्मण जी के प्रेम को भगवान ने देखा तो भगवान ने लक्ष्मण जी से कह दिया कि जाओ अपनी माँ से अनुमति लेकर के आओ। माता सुमित्रा से अनुमति लेके आओ। ठीक पीछे वाला गाना तो है ऐसे बीड़ी नहीं बना। जैसे प्रभु ने कहा अनुमति लेकर आओ तो समझिए लक्ष्मण जी बड़े होशियार हैं। लक्ष्मण जी ने सोचा कि अगर मैंने माँ से अनुमति मांगी, आज्ञा मांगी और माँ ने मना कर दिया तो फिर आज्ञा का पालन तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि माँ की आज्ञा है। तो क्यों ना आज्ञा ना मांगी जाए, क्योंकि आज्ञा मांगने में थोड़ा संकट दिखाई दे रहा है। आज्ञा मांगेंगे, मना कर दिया तो पालन करनी पड़ेगा, तो बोले सूचना दे दी जाए, बताने में कोई परेशानी नहीं। जैसे हम आपसे कहें कि हम वहाँ चले जाएं, पूछें आपसे तो आप ये कह सकते नहीं महाराज आप वहाँ नहीं जा सकते, और सीधे आके हम ये कहें कि हम वहाँ जा रहे हैं तो आप सोचोगे अब जा रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं। तो लक्ष्मण जी बड़े होशियार, बोले आज्ञा ना मांगी जाए, बताया जाए कि हम भी भैया के साथ बन जा रहे हैं। लक्ष्मण जी आए और जाकर के भैया को प्रणाम किया, भैया प्रणाम, भैया बन जा रहे हैं, हम भी उनके साथ जा रहे हैं। हाँ प्रणाम भैया हम जा रहे हैं। और प्रणाम किया और चल दिए। क्यों? क्योंकि सूचना देनी थी, सोचा रोकेंगे नहीं कहीं मना ना करते। जैसे प्रणाम करके चल दिए हो तो मैया बोले ए लक्ष्मण इधर आओ, इधर आओ, जा रहे हो? बोले हाँ मैया मैं जा रहा हूँ। बोले तो अपनी माँ की गोद में नहीं बैठोगे? एक बार अपनी माँ की गोद में तो बैठ जाओ। हाँ तुम जा रहे हो। लक्ष्मण जी को माँ सुमित्रा ने अपनी गोद में बिठाया। मैया बोली एक बार फिर से कहना, क्या कहा था अभी? बोले मैया राम भैया बन जा रहे हैं। बोले झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो, राम बन नहीं जा सकता। लक्ष्मण जी बोले मैया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, भैया सच में बन जा रहे हैं, भैया सच में बन जा रहे हैं। माँ ने कहा लक्ष्मण तुम झूठ बोल रहे हो, राम कभी अयोध्या का त्याग नहीं कर सकता। लक्ष्मण जी बोले माँ जा रहे हैं भैया, जा रहे हैं। मैया बोले नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अयोध्या से राम नहीं है, राम से अयोध्या है। अरे राम जहाँ पहुँच जाएगा वही स्थान अयोध्या बन जाएगा। लक्ष्मण अगर राम इस स्थान को छोड़ करके चला गया, जहाँ रहेगा वही अयोध्या बन जाएगा, और राम के बगैर ये अयोध्या पीहड़ सुनसान जंगल बन जाएगा। ये अयोध्या भी जंगल बन जाएगा। इसलिए राम कभी अयोध्या का त्याग नहीं कर सकता। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जहाँ राम रहेंगे वहीं पर अयोध्या रहेगी। इसलिए लक्ष्मण राम कभी अयोध्या का त्याग नहीं कर सकता। माँ लक्ष्मण से कहती है लक्ष्मण जब तुम्हारे भैया बन जा ही रहे हैं, जो पे सिय राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। जो पे सिय राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। अगर तुम्हारे भैया भाभी बन जा रहे हैं लक्ष्मण तो तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं है, तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं। लेकिन लक्ष्मण याद रखना आज के बाद तुम्हारी माता ये सुमित्रा नहीं है, आज के बाद ये सुमित्रा तुम्हारी माता नहीं है। माँ ने स्पष्ट कह दिया। लक्ष्मण जी बोले मैया मैं आपको छोड़ करके बन जा रहा हूँ, तुम मुझसे माँ कहने का अधिकार भी छीन रही हो। अब आपको मैं माँ भी नहीं कह सकता। सुमित्रा मैया बोली लक्ष्मण ये सत्य है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। लक्ष्मण जी बोले माँ अगर आप मेरी माँ नहीं हो तो मेरी माँ कौन है? कौन मेरी माँ है? सुमित्रा मैया क्या कहती हैं? लक्ष्मण तात तुम्हारी माँ तो देगी, आज के बाद सीता तुम्हारी माँ है। तात तुम्हारी माँ तो देगी, आज के बाद सीता तुम्हारी माँ है। लक्ष्मण जी बोले फिर पिता? बोले पिता राम सब भांति सने। बोले राम जी आज के बाद तुम्हारे पिता हैं। लक्ष्मण एक बात कहूं लाल,
तुमने मेरी कोख को धन्य कर दिया। आज तुमने मेरी कोख को धन्य कर दिया। संसार में वही स्त्री पुत्रवती है जिसकी संतान राम का भगत हो जाए। वही स्त्री वास्तविक पुत्रवती है। अब आप ही बताओ, अगर आपका पुत्र राक्षस बन जाए, आपको मारने पीटने लगे, तो आप ये कहोगे हमने कैसे पुत्र को जन्म दे दिया, होती मर जाता तो ठीक रहता। और लेकिन जब वही पुत्र अच्छा हो जाए, सेवा करे, तो ऐसा लगता है वास्तविक में आज मैं पुत्रवती हो गई, धन्य है मेरा पुत्र। तो मैया भी कहती है लाल तुमने आज मेरी कोख को धन्य कर दिया। वही स्त्री वास्तविक में पुत्रवती है जिसका पुत्र राम का भगत हो जाए। आज तुमने मेरी कोख को धन्य कर दिया। लक्ष्मण जाओ, पर एक बात याद रखना, सपने में भी हमें याद मत करना। अयोध्या वासियों को सपने में भी याद मत करना। क्यों? क्योंकि अगर तुम सपने में हमें याद करोगे तो तुम्हें दुख होगा। जब तुम्हें हमारी याद आएगी तो तुम्हें दुख होगा, कष्ट होगा। जब तुम्हें कष्ट होगा तो तुम अपने व्यवहार से चूक जाओगे। जब अपने व्यवहार से चूक जाओगे तो तुम्हारे जो माता पिता सीता और राम है ना, उनकी सेवा में बाधा पहुंचेगी। क्योंकि तुम दुख में लीन रहोगे तो सेवा से चूक जाओगे। इसलिए पुत्र लाल अपनी माँ को सपने में भी कभी याद मत करना। देखिए यहीं पर लक्ष्मण जी ने प्रण कर लिया। क्या? अब आप ही बताओ, सपने पर किसी का बस चलता है कि क्या देखे हम रात में क्या ना देखे? सपने पर किसी का बस नहीं है। लक्ष्मण जी सोचे कि माँ ने कहा कि सपने में भी याद याद करना, और सपने पर किसी का बस नहीं है। अगर मैं सो गया और रात्रि में सपना आ गया तो मेरी माँ को दिया हुआ वचन टूट जाएगा। माँ ने मुझसे वचन ले लिया कि सपने में भी हमें याद मत करना, और सपने पर किसी का बस नहीं है। मैं सोया रात्रि में और सोते हुए सपने में अगर मुझे माँ की याद आ गई तो मेरी माँ को दिया हुआ वचन टूट जाएगा। तो आज यहीं पर लक्ष्मण जी ने प्रण कर लिया कि आज के बाद मैं 14 वर्ष तक कभी नहीं सोऊंगा। लक्ष्मण जी महाराज ने यहीं पर प्रण कर लिया। इसी कारण से लक्ष्मण जी महाराज 14 वर्ष तक नहीं सोए। लेकिन एक दिन सोए। कब? जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। अब आप ही सोचो कि जो परमात्मा की गोदी में लेटा हो उसके पास काल जा सकता है? बताओ। अरे परमात्मा की तो दूर दूर तक काल दिखाई नहीं देता, और लक्ष्मण जी तो परमात्मा की गोदी में लेटे थे, काल क्या बिगाड़ सकता है? लक्ष्मण जी की शक्ति नहीं लगी थी। राम भगवान ने शक्ति का बहाना बनाया था, रचना बनाई थी। राम भगवान ने सोचा कि देखो लक्ष्मण 14 वर्ष से जाग रहा है, चलो शक्ति के खेल में सबको और जाके रखो, हनुमान जाएगा। देखो लक्ष्मण जी को 2 बार शक्ति लगी होती है, 2 बार। और दूसरी बार तो राम जी ने कहा लक्ष्मण यदि राम तुमसे प्रेम करता है और तुम राम से प्रेम करते हो तो उठ के बैठ जाओ। लो जैसे राम ने कहा उठ के बैठ जाओ, लक्ष्मण जी दूसरी बार उठ के बैठ गए। अब आप ही बताओ, जब दूसरी बार उन्हें हम अपने प्रेम का वास्ता दिया, लक्ष्मण जी उठ गए, तो क्या पहली बार नहीं उठ सकते थे? पहली बार भी उठ सकते थे, लेकिन राम जी ने उठाया नहीं। सोचा इसी बहाने कम से कम एक रात सोने को तो मिल जाएगा। सबको बूटी के चक्कर में और जाके रखा, और राम जी ने लक्ष्मण जी को अपने गोदी में सुला दिया, विश्राम करा दिया। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण 14 वर्ष से सोया नहीं है। आज यहीं पर लक्ष्मण जी ने प्रण कर लिया कि मैं 14 वर्ष तक नहीं सोऊंगा। लक्ष्मण जी गए, अपनी पत्नी उर्मिला से मिले। लक्ष्मण जी के मन में संदेश था कहीं ऐसा ना हो उर्मिला भी कह दे जैसे भाभी सीता ने कह दिया हम भी चलेंगे हमसे, तो अब हम क्या कहेंगे, पत्नी है। संकोच में थे, अब जाने क्या होगा उर्मिला के कक्ष में जाके। लेकिन उर्मिला जी ने क्या किया,
हाथ में थाली लिए खड़ी खड़ी आरती की। जैसे लक्ष्मण जी पहुंचे वो आरती उतारने लगे। एक भी बार नहीं कहा कि प्रभु हमें ले चलो। आरती उतारी क्योंकि वो भी जानती थी अगर हम साथ में चले गए तो हमारे पति अपने भैया की सेवा में चूक जाएंगे। इसलिए एक बार भी उर्मिला जी ने नहीं कहा हमें ले चलो। आज उर्मिला जी से के यहाँ से भी लक्ष्मण जी प्रस्थान कर गए, पहुंच गए राम भैया के पास। लक्ष्मण जननी सुमित्रा की जय, अनुपम सती उर्मिला की जय। जय जय उर्मिला तुम्हारी गाथा, वो कह न सके कोई अनुपम पाथा। जय हो उर्मिला सती तुम्हारी जय है। प्रातः काल हुआ, प्रभु सजीवन साज समाज सब, उपनिता बंधु समेत, उपंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चल कर सब ही अचेत। गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके ब्राह्मणों को बुलाकर प्रशासन दिया, याचकों को अनेक प्रकार का दान दिया। और गणेश भगवान को गौरी जी को स्मरण करके प्रभु रथ पर चढ़ गए। माता सीता लक्ष्मण जी बैठ गए।